नमस्ते जी। मैं ख्याति एक और बार आपके लिए जम्मू की एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह लेकर आई हूँ। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं को, अपने देवों को शुक्रिया करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे ही जम्मू के कुछ लोग अपने कुल देवता के लिए मेल लगाते हैं। उस मेल में जाके लोग अपनी खुशियों, अपने दुखों को अपने कुल देवता के साथ बाँटते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज मैं आप लोगों को जहाँ लेके जा रही हूँ वो हमारे कुल देवता हैं और पैड़ देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पैड़ देवता का स्थान नगरोटा के एक छोटे से गाँव कट्टल-वट्टल के अंदर आता है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने कुल देवता के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाने आ गए थे। पर इस बार अपनी-अपनी अलग गाड़ियों में नहीं, बल्कि एक कॉमन मैटाडोर में। अब ये पैड़ देवता का स्थान बहुत ही सुंदर जगह है। रास्ते में आपको थोड़ा-सा जंगल मिलेगा, उतराई मिलेगी, चढ़ाई मिलेगी और ये कुछ ढोलिये जो बहुत अच्छा ढोल बजा रहे थे। सूर्यपुत्री तवी के ऊपर ये पुल कुछ नया ही था। काफ़ी सालों तक तवी का ये हिस्सा पैदल ही पार करना पड़ता था। इसके आगे आपको थोड़ा-सा जंगल, थोड़ी-सी चढ़ाई, उतराई और सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। थोड़ा-सा ट्रैक वाला माहौल आपको मिल सकता है। आपको अपना खाना और पानी अपने साथ लेकर चलना होगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। पर अगर आप माथा टेकने जा रहे हैं तो कुछ ना खाना ही बेहतर है। इस बार मुझे यहाँ पालकी का प्रबंध भी दिखा है। लोग अक्सर ये रास्ता आधे घंटे में तय कर लेते हैं, मगर रुक-रुक कर फ़ोटो और वीडियो बनाते हुए हमको थोड़ा-सा टाइम लग गया। ये बाबा देव का नया दरबार बना है और लोगों की भीड़ देखकर हम समझ ही सकते हैं कि कितनी मान्यता है यहाँ की। ये बाबा देव का पुराना स्थान हुआ करता था। कार्तिक की पूर्णिमा की अहमियत तो हम सबको ही पता है। इस दिन जिन लोगों की नई शादी हुई है वो भी कुल देवता को माथा टेकने आते हैं या फिर कुछ लोगों के मुंडन यहाँ पर किए जाते हैं और यहाँ पर बाल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और देवताओं को आटा चढ़ाते हैं। कुछ लोग यहाँ श्रद्धा अनुसार जोतें जला के पूजा भी करते हैं। लोग अपने घरों में पूजा में जो संगलें रखी होती हैं उसको यहाँ पर लेके आते हैं और उसे अच्छे से सूर्यपुत्री तवी में स्नान कराते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। आजकल यहाँ बहुत से पूजा सामग्री और फूलों के स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं, पर पहले ये सब घर से लेकर जाना पड़ता था। नए मंदिर में स्थापना बहुत ही रिसेंटली हुई है, बट जो पुराने लोग हैं जो पहले से यहाँ आ रहे हैं वो पुराने मंदिर में माथा टेकना नहीं भूलते हैं। अब बाबा देव को बकरा चढ़ाया जाता है तो उसके लिए ये सब घूम रहे हैं। इसके बाद हमने भंडारा खाया और लोगों से बातें की। बजुर्ग है ना उतो लड़गा रौड़े वाले फिर अस चलिए छन्नी छन्नी में साढ़े 40 घर न खड़े अपने जहाँ हम आए हुए हैं ना, ये तो एक तो हमारे कुल देवता हैं। ये बहुत पुरानी बात है कि ये जो तवी जम्मू की तवी पुल है, तवी नदी, ये इन्होंने राक्षसों के साथ लड़ाई करके बहुत देर लगा के, बाबे वाली माता भी इनके साथ लगी थी, सब करा करो के फिर इन्होंने तवी जो है जम्मू बाबा पैड़ देवता ने लाई थी। अच्छा, ये दो भाई थे, ये दो भाई थे ना, बाबा पैड़ देवता और काली मीर। ये दोनों ने युद्ध करके वो चले गए दरिया चनाब से राक्षसों के साथ युद्ध करके पैड़ देवता जी इधर से गए। इनको उन्होंने बड़ा टफ रास्ता दिया कि ये कहीं रास्ते में रह जाए, लेकिन उन्होंने बहुत जंग लड़ के ये तभी उधर पहुँचाए जम्मू जाके। लड़ते रहे, फिर एक राक्षस लास्ट में जिंदा रह गया। उसने माता रानी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। माता रानी का नहीं, तुझे माफ़ नहीं करते। फिर उसने कहा ठीक है तुझे माफ़ कर देती हूँ, जा तू इनके साथ पैड़ देव के साथ इनकी भी रक्षा करो। फिर उसने कहा मेरे खाने पीने के लिए क्या अरेंजमेंट है? तो उन्होंने कहा तेरे खाने का अरेंजमेंट मैं कर देती हूँ, जाओ। तथा उसको अब हम जो देवते छिल्ला देते हैं, उसकी जो कलेजी होती है जो देवते खाते हैं, जो उस राक्षस को मिलती है। यहाँ हम कहते हैं नहीं बकरा देंगे, बकरा का जो कलेजी है वो देवता राक्षस को प्राप्त होता है, देवता।
बाकी औरतें हैं उनको ज़्यादा पता है, आप उनसे पूछ लीजिए बैठी हैं। शुक्रिया जी। थैंक यू आपका। बाबा कुल देवता जो है हम इनके जब आते हैं दर्शन करने के लिए औरतें सिर रख के रखते हैं, हमेशा घूंघट निकाल के इनके दर्शन करती हैं। और यहाँ की मान्यता मेरे को एक कहानी प्रचलित जो है पुरानी, वो मुझे थोड़ी सी मालूम है, जो मैंने कारक में सुनी थी। कहते हैं कि एक बार एक लकड़हारा था, तो यहाँ पे कहाँ रहता था, तो यहाँ पे वो यहाँ पे आया और हमारे देवता एक नर इंसान का रूप धारण करके उसको अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं कि मेरे घर की खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह बनाने हैं, तो तुम चलोगे? तो वो कहता ठीक है। तो उस लकड़हारे को पितर खान को ले गए अपने नीचे आंखें बंद करके, उसको कहते हैं कि तेरी मेरी एक शर्त है, मैं तुझे अपने घर ले जाऊँगा पर तेरी आंखें बंद करके ले जाऊँगा। तो उसको अपने साथ आंखें बंद करके ले गए। उसको खान को कुछ पता नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे है। नीचे जाके वो देखते हैं कि बहुत बड़ा घर है और उसकी सब खिड़कियाँ दरवाजे बनने वाले हैं। तो उसने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। जब पूरा काम संपन्न हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे को घर जाना है। तो उन्होंने कहा चल 4 दिन में तेरा काम खत्म हो गया तो मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। तो जिसका घर था तो उन्होंने हमारे जो कुल देवता है जो नर का रूप धारण किया था, उन्होंने उसको आंखों में पट्टी बांधी और कहने लगे ये जो लकड़ियों का बोरा भरा है इसको बोरा भर ले और ले जा घर पे। तो उस वक्त तो चुप रहा, मगर उसने बोरा भरा और अपने कंधे पे डाला और आंखें बंद की देवता जी बाबा देव ने, और बाबा देव उसको नदी के किनारे छोड़ गए। तो कहने लगे कि अब तो जब मैं जाऊंगा तो आंखें खोल लेना, पट्टी खोल लेना। तो जब पट्टी खोली तो वो बूरे वाला बोरा था, उसको गुस्सा आया, उसने पटक के पीछे मारा, इसको मैं क्या करूँगा लेके। तो जब भी उसने बोरा पटका तो बोरा खुल गया, उसके अंदर से हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब सारे पैसे सिक्के जब गिरने लगे तो पागल हो गया। उसने सारा बटोरा और बांधा बोरा और घर चले गया। जब घर गया तो देखा वहाँ पे 4 बरस की चवरी कर रहे हैं उसके घर वाले। तो वो हैरान हो गए कि ये जिंदा कहाँ से आ गया। वो उसको भूत भूत कह के चिल्लाने लगे, मगर वो कह रहा था कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को कोई ले गया था अपना घर पूरा करने के लिए। तो ऐसे ये मेरे को ये सब सामान भी दिया है, आपको नहीं है यकीन तो मैं उधर लेके चलता हूँ। तो वो सब लोग फिर यहाँ पे आए जो, तो सब ने माथा टेका और बाबा देव को खूब सारा प्रणाम किया। उनकी सच्ची इस घटना से सब बड़े प्रभावित हो गए। तब से ये जिन के मतलब गोत्र में गौतम गोत्र हमारा गौतम है, कुछ पंजाब से लोग आते हैं, कुछ कहीं से जिनके ये कुल देवता बन जाते हैं। तो वो हर 6 महीने जब चिड़ी की पुण्या और गुरु नानक जयंती होती है तब ये खूब सारे हम आके इनको माथा टेकते हैं। यथानुसार इनका जो भी हमसे बनता है वो करते हैं, और अपने बच्चों के मुंडन जो होते हैं वो भी यहीं पे करते हैं। और उनका प्रसाद जो है आदमी लोग खाते हैं, औरतों का मना है। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा पैर देवता के बारे में जानने के लिए हमें नाथ जी से बात करनी थी, पर वो थोड़े से व्यस्त थे आज कारक गाने में और कारक के माध्यम से अपनी कहानी सुनाने में, जो शायद हम लोगों को समझ में ना आए और मुझे तो आई भी नहीं है इतने सालों से। बट हम वैसे ही माथा टेक कर वापस चल पड़े और उस टाइम भी कुछ लोग आ रहे थे और जा रहे थे। रास्ते में खाने का प्रबंध भी शुरू हो गया था। इसके बाद हम सूर्यपुत्री तवी और उसके ये नए बने पुल को जय बाबा देव जी बोल के घर आ गए।